नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक्रोबेटिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकेडमी में। मैं योगेश राज पुरोहित, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनर। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में आज बात करेंगे इंडिया से क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि अभी तक तो आपने यही सुना है कि इंडिया बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है और बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करता है इंपोर्ट को लेकर। लेकिन एक्सपोर्ट क्या क्या प्रोडक्ट होता है और कितनी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है, इसी के बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो थोड़ा मोटिवेशन हम आपको भी दे दिया करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, इंडिया से कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं और उनमें से आपका कौन सा प्रोडक्ट है और आप कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। क्या क्या चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। 2 महीने पहले हमने सबने देखा कि इंडिया ने $400 बिलियन तक का एक्सपोर्ट का जो टारगेट था वो अचीव करके भी $18 बिलियन ऊपर हो गया का मार्च एंडिंग होते होते अचीव कर लिया था इतना बड़ा टारगेट। मतलब जो टारगेट सेट किया था उससे भी ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से। अब बात करते हैं अगला जो टारगेट है जो इंडिया ने एम रखा है, वो ऑलमोस्ट $800 बिलियन का टारगेट रखा है। तो उसमें आप भी भागीदार बन सकते हो एक्सपोर्ट करके अपने प्रोडक्ट को। तो इंडिया ने गवर्नमेंट ने इतना बड़ा टारगेट रखा है, अचीव कर रहे हैं इसीलिए टारगेट रखा है। तो आप अचीव करवाने में गवर्नमेंट की हेल्प करिए, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करोगे तो हेल्प होगी डेफिनेटली। तो इंडिया से इतना बड़ा एक्सपोर्ट हुआ है, तो कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है, कौन सी कंट्रियों में एक्सपोर्ट हुआ है, कितना % एक्सपोर्ट हुआ है, सबसे पहले ये जानता है। अब जो 48% है इंडिया एक्सपोर्ट करता है एशियन कंट्री में, और जो 19% का बिजनेस करता है, एक्सपोर्ट करता है इंडिया, वो यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। और अगला जो 19% है वो नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है, और 9% अफ्रीका की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है इंडिया। अगला 3% जो है वो साउथ अमेरिका में किया जाता है, और रिमेनिंग जो भी एक्सपोर्ट है 1.2% वो ऑस्ट्रेलिया और आसपास की कंट्रीज़ में किया जाता है। तो इतना बड़ा जो एक्सपोर्ट का टारगेट है, तो इंडिया इतना एक्सपोर्ट करता है। मोस्टली जो टारगेट होता है वो एशियन कंट्री है, यहाँ टारगेट इंडिया ज़्यादा करता है, क्योंकि ऑब्वियसली आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ है वो इंडिया को लग के आती है। तो सारे पड़ोसी देश हुए तो उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंडिया से। अब इंडिया से कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो सबसे पहले रिफाइनरी ऑयल जो रहता है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद में आता है फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, उसके बाद में जो पॉलिश्ड डायमंड रहते हैं उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर जितने भी अनाज हैं, जितने भी दालें हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, जितने भी पल्सेस हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया से व्हीकल भी एक्सपोर्ट होते हैं, वाहन एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उसके बाद में व्हीकल का नंबर आता है। फिर जितने भी सी फूड है उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, और सी फूड का इसलिए ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है क्योंकि इंडिया का आधे से ज़्यादा का भाग समुद्र को लगकर है। तो ऑब्वियसली सी प्रोडक्ट, समुद्र से जो भी प्रोडक्ट आता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ज़्यादा डिमांड में रहता है, तो वो भी इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर कंप्यूटर्स के जो पार्टिकल्स रहते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद में इंडिया से कॉटन एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि कॉटन भी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। फिर स्पाइसेस हो गए, तो ये सारे स्पाइसेस में आते हैं, तो इंडिया से स्पाइसेस भी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है। काफ़ी बड़े बड़े उद्योगपति एक्सपोर्ट करते हैं। क्लोथिंग टेक्सटाइल का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है इंडिया में। उसके बाद में कॉफ़ी एंड टी भी इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है, और मीट भी एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। मीट और मीट से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो टोटल जो कैटेगरी आती है वो 7,500 प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट हैं, आप एक सेलेक्ट कर लीजिए, उसका एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर लीजिए, माला माल हो जाएंगे सर। तो एक्सपोर्ट बिजनेस इतने सारे प्रोडक्ट में डील करता है, या इंडिया से इतने सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब जो इंडिया है वो
ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज़ को हिट करता है, मतलब 200 कंट्रीज़ तक इंडिया का एक्सपोर्ट पहुंचा हुआ है, चाहे छोटे से छोटा देश हो उसमें शामिल क्यों ना हो। तो 200 देश में इंडिया एक्सपोर्ट बिजनेस एक्सपांड करे, बड़ा बिजनेस है तो लोगों तक पहुंचा दिया है, बड़े बड़े कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट बिजनेस होता है। तो इंडिया की इतनी बड़ी जो है चेन बनी हुई है 200 कंट्रीज़ के साथ में, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज़ हैं उनके साथ में चेन बनी हुई है जहां पर इंडिया एक्सपोर्ट करता है। चलिए अभी बात करते हैं कौन कौन सी टॉप कंट्रीज़ हैं जहां पर इंडिया मोस्ट टॉप एक्सपोर्ट बिजनेस करता है। ऐसी कुछ कंट्रियां हैं जहां पर इंडिया एक्सपोर्ट करता है, उनसे कनेक्ट रहता है और उनको अपना प्रोडक्ट भेजता रहता है। तो सबसे पहले आप यूएसए अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद में यूएई यानी दुबई को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया से एक्सपोर्ट दुबई में बहुत ज़्यादा होता है। फिर चाइना में भी अपना एक्सपोर्ट बिजनेस फैला हुआ है, उससे लगी हुई सिटीज़ जैसे हांगकांग हो गई, वहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट करता है। फिर सिंगापुर हो गया, वहाँ पर भी एक्सपोर्ट करता है इंडिया। नीदरलैंड हो गया, वहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट करता है, वहाँ पर भी काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है अपना इंडिया का। यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में भी इंडिया का बिजनेस एक्सपोर्ट बिजनेस हो रहा है और वहाँ पर भी ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है। फिर जर्मनी आ गया, बांग्लादेश आ गया और उसके बाद में आता है नेपाल। तो ये टॉप कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद में भी आस पड़ोस की जो कंट्रीज़ आती हैं वहाँ पर भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जैसे मलेशिया हो गया, बेल्जियम हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वियतनाम हो गया और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो ये भी आसपास की छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट बिजनेस इंडिया का फैला हुआ है, यहाँ पर एक्सपोर्ट बिजनेस किया जाता है। अब कुछ ऐसी कंट्रियाँ हैं जहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट तो ज़्यादा करता है लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है इंपोर्ट कर लेता है। तो ऐसी कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं, जैसे चाइना हो गई, चाइना को इंडिया एक्सपोर्ट तो करता है लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है चाइना। उसके बाद में सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, इराक हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कतार, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रियों को इंडिया एक्सपोर्ट तो करता है लेकिन इंपोर्ट उससे दुगनी मात्रा में इंपोर्ट इंडिया करता है। क्यों करता है? क्योंकि इंडिया को कुछ ना कुछ डेफिनेटली प्रोडक्ट की रिक्वायर्ड होती है और इंपोर्ट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ इंडिया में अवेलेबल नहीं है या इंडिया में नहीं बनती है तो ऑब्वियसली उन चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसी भी यूनिक चीज़ें आती है, नई नई चीज़ें आती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसका यूज़ करने का हक हर किसी को है। तो इंडिया भी इंपोर्ट करता है ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज़ें जिससे इंडिया भी जो है डेवलप्ड हो और इंडिया में ऐसी कुछ चीज़ें जो यूनिक है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से आदान प्रदान करना बहुत ही ज़रूरी है। एक देश दूसरे देश को एक्सपोर्ट करता है तो दूसरा देश उस देश को इंपोर्ट भी कर सकता है। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस चलता रहेगा। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि इंडिया जितना हो सके अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लग गया, इंपोर्ट से ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट हो गया तो ये इंडिया का जो रुपया है वो स्ट्रांग होगा, उसके साथ में इंडिया की जीडीपी और इकोनॉमी भी ज़्यादा ग्रोथ करेगी। तो ये सीधा सीधा असर सीधा इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी पे पड़ेगा। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑब्वियसली थोड़े कॉस्टली आता है लेकिन उनका एक्सपोर्ट करके इंडिया अच्छा खासा पैसा कमा देती है, जैसे कि रिफाइनरी और ऑयल एक्सपोर्ट करती है इंडिया, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट भी करती है। तो उसको एक्सपोर्ट करके या फिर यूँ कहा जाए कि रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है उसको एक्सपोर्ट करके इंडिया हर साल 47 बिलियन यूएसडी डॉलर तक का एक्सपोर्ट करके पैसे कमाती है। उससे ज़्यादा भी होता है, आने वाले सालों में वो भी ज़्यादा होगा, बट अभी तक का जो आंकड़ा है वो 47 बिलियन यूएसडी डॉलर तक का एक्सपोर्ट करती है। तो ये सबसे मेजर प्रोडक्ट है इंडिया की जीडीपी को ग्रोथ करने में। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट आता है, ऑयल, क्रूड ऑयल जो प्रोडक्ट आता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ये इंपोर्ट भी करता है इंडिया। क्यों करता है? क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा इसका कंजम्पशन इंडिया करती है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जितनी पॉपुलेशन है उतना कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो इंडिया में ऐसी चीज़ें ज़्यादा खपत होती है इनकी। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी। इंडिया क्या करता है? ऑब्वियसली मैंने राजेश एक्सपोर्टर की अगर आपने कहानी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि जो राजेश भाई है वो काफ़ी बड़े एक्सपोर्टर हैं इंडिया के। वो जेम्स एंड ज्वेलरी में एक्सपोर्ट करते हैं। वो
जो रॉ जेम्स एंड ज्वेलरी होते हैं उनको इंपोर्ट करके उनकी पॉलिश करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें काफ़ी बड़ा मुनाफा मिलता है। तो इसमें भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और अच्छा खासा मुनाफा कर रहा है। और जेम्स एंड ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करके इंडिया एनुअली 40 बिलियन यूएसडी डॉलर तक का एक्सपोर्ट इंडिया करता है, जेम्स एंड ज्वेलरी की पॉलिश करके उसको एक्सपोर्ट करने में। अगला जो प्रोडक्ट है उसमें ऑलमोस्ट एक्रोमेटिक के ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें डील करते हैं। एक्रोमेटिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकेडमी से जो एक्सपोर्ट बिजनेस सीख के गए उनमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करता है। ये प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आता है उसमें एक्सपोर्ट करते हैं और इसमें मुनाफा भी ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसका आप आसानी से इसको आप परचेज़ कर सकते हो, उसको आप ख़रीद सकते हो, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। किसी प्रकार की कुछ ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन या फिर कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या फिर लाइसेंस की ज़रूरत रिक्वायर्ड नहीं होती है। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और एवरी ईयर इसकी कहानी काफ़ी अच्छी लिखी जा रही है क्योंकि ये ऑलमोस्ट बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर की बात करें तो 43% तक की ग्रोथ देखी गई थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे लोग, पैसा कमा रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आसानी से अवेलेबल हो जाता है इंडिया से। 2 दिन दूर नहीं जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया से टॉप क्लास जो पोजीशन है वो नंबर 1 एक्सपोर्टर बन जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो आप भी अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पीछे मत हटिए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट शुरू कर दीजिए, अभी से लग जाइए मिशन में और एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर दीजिए। उसके बाद आता है सी फूड इंडस्ट्री। एक्सपोर्ट से जो सी फूड रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। टोटल एक्सपोर्ट का 7 बिलियन यूएसडी डॉलर तक का एक्सपोर्ट इंडिया से किया जाता है, यानी कि ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। सी फूड भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है बासमती राइस जो 4.7 बिलियन यूएसडी डॉलर तक एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। उसके बाद में मीट प्रोडक्ट जो है वो भी 3.5 बिलियन यूएसडी डॉलर तक एक्सपोर्ट किया जाता है, मीट और मीट से बने प्रोडक्ट। और रिमेनिंग जो नॉन बासमती राइस जो है वो भी 3 बिलियन यूएसडी डॉलर तक एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। अब बात करते हैं टी एंड कॉफ़ी की। ऑब्वियसली टी की डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में इतनी नहीं है, लेकिन कॉफ़ी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया टोटल 70% जितना प्रोडक्शन इंडिया से होता है उसका 70% तक का एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। ऑब्वियसली कॉफ़ी बाहर की जो इंग्लिश देश होते हैं उनमें ज़्यादातर कॉफ़ी का एक ट्रेंड चल रहा है, एक ट्रेंड होता है उनमें, तो ज़्यादातर कॉफ़ी प्रीफर करते हैं। और इंडिया में क्या है, इंडिया में लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं चाय। अब इंडिया का सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट जो है वो है स्पाइसेस। काफ़ी वर्षों से इंडिया की जो पहचान है वो हो रही है अपने इंडिया की स्पाइसेस से। और ऑब्वियसली इंडिया का जो स्पाइसेस है जो वर्ल्ड फेमस है, ऑब्वियसली हर जगह पे इंडियन स्पाइसेस को तवज्जो दी जाती है कि भाई स्पाइसेस की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है और अच्छा माना जाता है इंडियन स्पाइसेस। तो इंडिया से स्पाइसेस भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है और इसकी भी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में ज़्यादा है। इंडियन स्पाइसेस को काफ़ी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर इसके बाद में आता है मिनरल एंड फ्यूल्स, यानी कि खनिज पदार्थ, कोयला हो गया और कोयला और कोयले से बने ऐसे प्रोडक्ट, खनिज प्रोडक्ट, तो इनकी भी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में ज़्यादा है। इंडिया इनको भी एक्सपोर्ट करता है। ऑलमोस्ट 32 बिलियन यूएसडी डॉलर का खदान एक्सपोर्ट किया जाता है और वो कहीं नहीं बल्कि आसपास की कंट्रियों में ही किया जाता है, जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी कंट्रियों को एक्सपोर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि दवाई ड्रग्स इंडस्ट्रीज़। इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो ऑल ओवर वर्ल्ड की तीसरे नंबर की इंडस्ट्री आती है, क्योंकि टॉप मोस्ट इंडिया से एक्सपोर्ट दवाइयाँ बनती है, टॉप मोस्ट दवाइयाँ बनती हैं और उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए तीसरा नंबर आता है, इंडिया का तीसरा नंबर आता है। मतलब बात में दम है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट दवाइयाँ भी होती है। तो इंडिया एनुअली ऑलमोस्ट 20 बिलियन यूएसडी डॉलर तक का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। मतलब 20 बिलियन डॉलर काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है। बात करते हैं व्हीकल्स के बारे में। इंडिया से मोस्ट ऑफ जो
व्हीकल्स की बात करें जो एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। ऑलमोस्ट इंडिया से जो व्हीकल एक्सपोर्ट का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है व्हीकल्स, वो है 20 to 30 बिलियन यूएसडी डॉलर के बीच में एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। और मोस्टली ट्रैक्टर का ज़्यादा डिमांड है वर्ल्ड में। अभी जो ट्रैक्टर है वो कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, या तो सबसे पहले आता है अफ्रीका में एक्सपोर्ट किया जाता है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में इंडिया एक्सपोर्ट करता है व्हीकल्स, और एशियन कंट्री में भी इंडिया के जो ट्रैक्टर होते हैं वो ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, और साउथ अमेरिका में भी इंडिया के जो व्हीकल्स है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है टेक्सटाइल क्लोथिंग प्रोडक्ट जो रहता है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है इसका टेक्सटाइल का। और दूसरी जो कंट्रियाँ है बाहर की, जो इंग्लिश कंट्री है, मोस्ट ऑफ इंग्लिश कंट्री की बात करें तो वो अडॉप्ट कर रही है, इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रही है और यहाँ की जो पहनावे हैं उनको अडॉप्ट कर रही है। आपने कई बार देखा होगा ऐसे वीडियोज़ जहाँ पर फॉरेनर जो लड़कियाँ आ रहती हैं वो साड़ीज़ पहन के, कुर्तीज़ पहन के, और जो ट्रेडिशनल जो ग्रूम्स ब्राइड्स ग्रूम के जो कपड़े रहते हैं उनको पहन कर वहाँ पे देखा जाता है। तो ऐसे वो अडॉप्ट कर रहे हैं, इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, और उनके साथ साथ में जो ट्रेडिशनल क्लोथिंग है उनको भी ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं वहाँ के लोग। तो इससे क्या होता है कि टेक्सटाइल और क्लोथिंग में डिमांड बढ़ जाती है। और मोस्ट ऑफ आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 25% तक का एक्सपोर्ट किया जाता है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट का। उसके साथ साथ में अगर बात करें तो दुबई हो गया, यूके हो गया, यानी कि ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, इन कंट्रीज़ में इंडिया अपने टेक्सटाइल और क्लोथिंग को एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमाती है। अब बात करते हैं केमिकल्स के बारे में। ऑब्वियसली केमिकल्स एक ऐसी चीज़ है जिसका गवर्नमेंट के पास में ही पूरा दायित्व होता है मोस्ट ऑफ, और किसी को एक्सपोर्ट भी करना होता है तो उसके लिए बहुत सारी परमिशन की ज़रूरत होती है। तो केमिकल जो एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया से 20 to 30 बिलियन यूएसडी डॉलर का एक्सपोर्ट किया जाता है। इसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हो गए वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं केमिकल्स के। तो केमिकल्स भी एक अच्छा ऑप्शन है इंडिया के लिए जो एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा केमिकल में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन है केमिकल्स का, तो उसको इंडिया एक्सपोर्ट भी करती है। अब जिसे केमिकल की बात करें तो हाई वॉल्यूम जो केमिकल रहते हैं वो इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एग्रीकल्चर जो केमिकल आता है जैसे यूरिया हो गया, खाद वगैरह जो भी आता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। जो स्पेशलाइज्ड केमिकल होते हैं जो मोस्टली साइंस और उनके प्रयोग के लिए यूज़ में किए जाते हैं उनको भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से केमिकल भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है और प्रॉफिट कमाता है 20 to 30 बिलियन यूएसडी डॉलर तक का। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? मिडिल ईस्ट कंट्रियों को एक्सपोर्ट करता है। साउथ कोरिया हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, इनको इंडिया एक्सपोर्ट करता है केमिकल और केमिकल से बने प्रोडक्ट। और उसके बाद में इंडिया और चाइना की बात करें तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होता है चाइना को, और चाइना से उससे भी कई ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में। तो अगर बात करें रेशियो की तो उसका कोई ऐसा पार नहीं है, लेकिन इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है चाइना को, ये तय है। और ये भी आप याद रख सकते हो कि भी हाँ, इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है चाइना को। ऑलमोस्ट इंडिया 17 बिलियन यूएसडी डॉलर तक का एक्सपोर्ट अकेला चाइना को करता है। तो ध्यान में रखिएगा कि इंडिया एक्सपोर्ट चाइना को भी करता है, वहीं से इंपोर्ट नहीं करता, एक्सपोर्ट भी करता है, जिसमें केमिकल हो गए, व्हीकल हो गए, जो पल्सेस हो गए, स्पाइसेस हो गए, टी कॉफ़ी हो गए, ये सारे जो प्रोडक्ट है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। किसको? चाइना। तो आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।